वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। सुबह का आगाज़ वही मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी और आज मैं आप लोगों के साथ काम भी करती जाऊँगी और साथ साथ आप लोगों को कुछ बहुत अच्छे से टिप्स भी दूँगी जिससे आप लोगों की लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। चाहे कि आप हाउस मदर हैं या आप हाउस वाइफ हैं, कुछ अगर अच्छे से टिप्स और कुछ यूज़फुल टिप्स अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ज़िंदगी जो है वो बहुत आराम और सुकून से गुजरती है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को टिप दूंगी वो ये है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो समझ लें कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत सुकून से गुजरेगी। मुझे ऐसा लगता है कि घर को चलाने के लिए हाउस मदर हो उसका मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो और लोगों से हमारा रिलेशन अच्छा है, हमारे हस्बैंड से हमारा रिलेशन अच्छा है या हमारे इन लॉज के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है तो फिर ज़ाहिर है आपकी मेंटली जो हेल्थ है वो भी आपकी अच्छी होगी और आप चूँकि पुरसुकून होंगे तो आप घर के जो काम हैं वो बहुत आराम और आसानी से कर सकेंगे। और अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैं भी जब सुबह सो के उठती हूं तो मेरी पूरी यही कोशिश होती है कि मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहे ताकि मैं अपने घर के जो काम हैं वो बहुत ही आराम और पुरसुकून तरीके से कर सकूं। नाश्ता भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों के साथ करूं, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि जो दिन भर की सारी बातें होती हैं वो मैं उनके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि सारा दिन में मुझे क्या करना होता है और क्या नहीं करना है। वो ये सारी बातें अगर सुबह ही डिस्कस हो जाती हैं तो इससे बहुत आराम मिलता है। सेकंड टिप जो मैं आप लोगों को दूंगी वो क्लीनिंग का दूंगी। मेरा तो यही होता है कि मैं नाश्ता करने के बाद क्लीनिंग वगैरह का काम करती हूँ और क्लीनिंग वगैरह के काम में ये होता है कि मैं हाउस मेट जो है उसकी मदद भी करती रहती हूँ और साथ में जो जो चीज़ों का काम मेरा होता है वो भी मैं करती जाती हूँ। इसमें ये होता है कि मैं पहले ही से प्लानिंग कर लेती हूँ कि मुझे जो है कल जो है ये काम करना है। अब जैसे मैंने कल प्लानिंग कर ली थी कि मुझे जो है अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है तो मैं साथ में मैंने अपनी मेड को भी मिला लिया था और मैंने उसको कह दिया था कि आज तुम ऊपर की सफाई वगैरह मत करना और तुम मेरे साथ आज मिल के किचन की जो है वो डीप क्लीनिंग का काम करना। तो हम दोनों मिल के ही किचन की डीप क्लीनिंग का काम कर रहे थे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने सुबह का जो भी काम है वो सारा सुबह ही कर लूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि मेरी अपनी मैं अगर बात करूँ तो सुबह के टाइम मेरा एनर्जी लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो मेरी कोशिश फिर यही होती है कि मैं सुबह के टाइम पे अपने सारे काम कर लूँ ताकि मैं जो शाम का टाइम है वो अपना इजी और रिलैक्स रहूँ। तो ये और होता भी यही है कि मैं दिन में जब फारिग हो जाती हूँ तो फिर उसके बाद मैं अपना जो है थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और रेस्ट करने के बाद फिर मेरा जो बाकी का दिन है वो काफ़ी रिलैक्स गुजरता है। क्योंकि मैं अगर सारा दिन ही काम करती रहूँगी और रात तक मैं काम करती रहूँगी तो फिर ज़ाहिर है इस तरह तो आजकल जिस हिसाब से गर्मी है उससे तो ज़ाहिर है फिर मैं बीमार भी हो जाऊँगी और फिर मेरा जो एनर्जी लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और मैं फिर जो रोज़ रूटीन के काम है उससे भी मैं बोर हो जाऊँगी। तो इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है अपने टाइम और प्लानिंग का ख्याल करूँ और मैं अपनी वो प्लानिंग बना भी लेती हूँ और मैं इसी तरह से अगले दिन का सोच लेती हूँ कि अब मुझे ये काम करना है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। दो टिप तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ और तीसरे टिप का मैंने जिक्र किया था कि प्लानिंग। अब जैसे कि मैंने प्लानिंग कर लिया था कि मुझे कल जो है वो अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है, तो इसी तरह से मैंने आज प्रोग्राम बना लिया था कि मुझे जो है अपने घर के जो भी खिड़कियाँ वगैरह जो हैं वो सारी डस्टिंग करवानी है और इसके अलावा मुझे अपने जो विंडो के शीशे वगैरह थे वो साफ़ करवाने थे। तो बस फिर मैं अपनी सफाई का काम और समेटने का काम कर रही थी और मैट्स वगैरह धो के मैं बिछा रही थी और साथ ही मैंने अपनी मेड से कह दिया था कि तुम आज बाकी कोई और काम नहीं करो, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा गर्मी है तो मैं इतना ज़्यादा लोड भी नहीं डाल सकती हूँ। तो मैंने उससे यही कहा था कि आज तुम एक काम कोई छोड़ दो और तुम जो है आज शीशे वगैरह साफ़ कर लो। तो बस वो शीशे वगैरह साफ़ करी थी, मैंने सारे पर्दे वगैरह
निपटा दिए थे और वो अपने सफाई का सारा काम कर रही थी और मैं भी अपना सारा सफाई का काम कर रही थी। तो प्लानिंग करने से ये होता है कि हमारे टाइम की बचत हो जाती है। अब चूँकि मैं दिन में जब अपना सारा काम निपटा लेती हूँ तो फिर मैं रात को ये करती हूँ कि फिर मैं शाम के टाइम में अपना वॉइस ओवर वगैरह कर लेती हूँ। सारा दिन मैं वीडियो बनाती हूँ और उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। पूरे घर की डीप क्लीनिंग का काम तकरीबन हो ही चुका है। बस अब मेरे जाले उतारने वाला काम और फ़ैन वगैरह साफ़ करने वाला काम रह गया है। तो बस फिर मैं अब किचन में आ गई थी और मैंने सब्ज़ी वगैरह काट के रख दी थी और साथ ही में क्योंकि टमाटर जो है वो उसको थोड़ा सा उलट पुलट करती रहती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो बस मैंने वही टमाटर को धो के रखे थे और मैंने कुछ टमाटरों को फ्रीज़ करने के लिए उसको भी मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे में ताकि वो मैं उसको मैश करके और वो करके रख दूँ। मगर पता नहीं क्या बात है कि मेरे फ्रिज में क्या मसला आ रहा है। जब से ये गर्मियाँ आई हैं तो फ्रिज में भी प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही मेरा ग्राइंडर भी ख़राब हो गया, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। अब फ्रिज में पता नहीं क्यों इतना पानी आ रहा है कि मैं तकरीबन रोज़ाना अपने फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ और रोज़ाना ही इतना पानी आता है। तो बस कुछ टमाटरों को फिर मैंने जो फ्रीज़ नहीं किया था, फिर मैंने कहा कि मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ कि ऐसा ना हो कि फिर मेरे टमाटर जो हैं बाकी के वो ख़राब हो जाएँ। तो अब मैं टमाटरों को फ्रीज़ करने के लिए मैंने ज़िप वाले बैग्स में डाल दिया था और थोड़े से टमाटर को मैंने जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था ताकि जब वो गल जाएं तो फ्रीज़ करके रख दूँ। तो हम अगर अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं तो मैं एक बहुत ही बेहतरीन टिप आपको ये बता रही हूँ कि अगर हमें अपनी कुकिंग को इजी करना है और हम चाहते हैं कि हमारे टाइम की बचत हो, क्योंकि गर्मी में ज़ाहिर है इतनी देर नहीं खड़ा हुआ जाता है, तो इसके लिए फिर यही टिप है कि हम जो है टमाटर वगैरह को ग्राइंड करके रख दें, अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दें, थोड़ा सा आटा इस तरह से गूंद के रख दें कि आप अगर एक टाइम आटा गूंद रही हैं तो वो 2 टाइम आपका आटा जो है वो आपके यूज़ में आ सके। और सब्जियां काट के रख दें। इस तरह से जो वर्किंग वूमेन होती हैं उनके लिए भी बहुत आसानी होती है और जो दूसरी हाउस वाइफ्स होती हैं उनके लिए भी बहुत आसानी हो जाती है। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।